ज्यादा भारी संख्या हमारी मातृशक्ति की है। समस्या आपने बताई पानी वाली, बिल्कुल ठीक है, होनी भी चाहिए और बतानी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। जब हमारे सुनोगे बेटा तो मैं भी तो सुनूंगा। बिल्कुल सुननी भी चाहिए और बतानी भी चाहिए। ना बताओगे तो ना सुनेंगे, ना सुनेंगे तो ना बताएंगे, और जब ना सुनेंगे ना बताएंगे तो फिर वो काम कहाँ से होंगे। नेताजी को कुर्सी क्यों मिलता है? हमारी वजह से नहीं, जनता की वजह से नहीं। तो जनता अब का काम करिए ना। आपने जो माताजी जो बात रखी है, आपकी बात तो पूरी होगी, हमें इसी गली में ट्यूबवेल चाहिए। आपकी बात पूरी होगी, आपकी बात पूरी होगी। मैं बता रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन के जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आप मुझे जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी बहन बैठी है जो मुझे जानती है, और ये एच ब्लॉक के एक जो मेरा साथी भाई खड़ा है वो मुझे जानता है। और मेरी बात को नोट कर लेना माता जी, मेरी बात को नोट कर लेना। जेपी लोहिया आप लोग के बीच में क्या क्या जा रहा है, और जिस बात को क्या क्या जा रहा है उस बात को करा के आपके बीच में खड़ा होके कराएगा। नहीं तो आप मेरे घर चले जाना, मैं आपको ये वादा करके जा रहा हूँ। किया है हमारे लिए, आगे आपको बता दूं, जेपी लोहिया हमेशा इस एच ब्लॉक के लिए, इस एच ब्लॉक के लिए हमेशा खड़ा रहे। चाहे वो तोड़ फोड़ की रोकने की बात हो, चाहे वो किसी विकास की बात हो, चाहे वो ट्यूबवेल की बात हो, चाहे वो और अन्य कोई बात हो, जेपी लोहिया हमेशा आप लोगों के बीच में खड़ा रहा। मुझे नहीं पता आप मुझे कितना जानते हो। जानते हैं जब तोड़ फोड़ आती थी कोई नेता आप लोग के बीच में नहीं आता था, कोई नहीं आता था। अकेला जेपी लोहिया आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता था, और सती मंदिर के पास में वहीं तोड़ फोड़ वालों को रोकने का काम करता था। इसीलिए तो मांग रहे हैं। और आपको मैं बता रहा हूं, मैं वादा नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे इतना कह रहा हूं, मैं भी इसी आयनगर में पैदा हुआ हूं, इसी में जन्मा हूं। मेरी मैया, मुझे भी पानी चाहिए, मुझे भी रोड चाहिए। जिस संडे मार्केट से आप निकलते हो मैं भी 20 बार निकलता हूं, गलियों में घूमता हूं पैदल। मैं कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं, मैं भी आप लोगों की तरह साधारण परिवार से निकला हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, 20 रुपया हो जाता है। अभी तो 20 रुपया है, अब बाद में 50 रुपया ले अब लेंगे। आपने जो बात रखी है बहन, मैं सुनना चाह रहा था कि कोई मेरी बहन उस बात को बोले। मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि मैंने भी खून के आंसू रोए हैं उस संडे मार्केट में, मैंने भी अपना पैर तुड़वाया है उस संडे मार्केट में। लेकिन किसके कारण मैं पूछना चाहता हूं अपनी बहनों से, किसके कारण? आपको पता है तो जरा मुझे बताइए एक बार। हम लोग के कारण। मैं पूछना चाहता हूं किसके कारण? पता है किसी को? जनता के कारण, वोट किसी को देने के पता है कारण। कि उसका हम गलत दोषी इंसान कौन है? को वोट देते हैं। पता है किसी को उसका दोषी कौन है? जोर से बोलिए मेरी बहन, जोर से बोलिए मेरी बहन। और मैं आपको एक बात अपनी तरफ से कह रहा हूं, 5 तारीख की वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उस संडे मार्केट से जेपी लोहिया भी निकलता है तो मेरी ये बहन भी निकलती है, मेरी ये मैया भी निकलती है। और मैं वादा कर रहा हूं उस संडे मार्केट का सबसे पहले काम कराया जाएगा। और दूसरी बात, जिस कांग्रेस के पार्षद ने उसको लटकाने का काम किया, उसको भटकाने का काम किया, उसको जानबूझ करके रोकने का काम किया, उस पार्षद को भी आप जवाब लेने का बात करना, जवाब लेना। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, किसी के झांसे में मत आना। और हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस झाड़ू वाले को तो बिल्कुल भी वोट मत दे देना मेरी मैया। दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, आया नगर बर्बाद हो जाएगा, आया नगर बर्बाद हो जाएगा। पैसा नहीं है देने के लिए, काम कराने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। वो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अगर उस सरकार के पास पैसा होता तो आज करतार जी को भारतीय जनता पार्टी मानने की जरूरत नहीं पड़ती, 7 महीने पहले विधानसभा नहीं छोड़नी पड़ती। अगर उनके पास पैसा होता, करतार सिंह तंवर आपके यहाँ ट्यूबवेल लगा देते अब तक। समझो बातों को। जो लोग शराब की एक पेटी पर एक पेटी फ्री देने का काम करते, कौन से मेरी मैया बहना ये चाहती है कि उसका बेटा शराबी बने? बताइए मुझे, कौन चाहती है? जोर से बोलिए। मेरी मैया, मेरी बहना, इसलिए कह रहा हूं
उन लोगों को देख लिया 10 साल 15 साल शीला जी चली गई इसी कॉलोनियों के ऊपर राज कर करके। केजरीवाल जी ने आज तक कॉलोनी के लिए बारे में कोई बात की किसी से? उसने कहा है कि मैं कॉलोनी को पक्का करूंगा। आपके दुख दर्द की बात सुनी है उसने? कभी नहीं सुनी। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, हमारा काफी एरिया एच ब्लॉक का, ईस्ट हो या वेस्ट हो, जी ब्लॉक का, पारस कॉलोनी का, एफ ब्लॉक का, आज नक्शे से बाहर है। आज नक्शे से बाहर है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है। और आपको पता होगा मोदी जी ने कहा है एक एक कॉलोनी को पास करूंगा, लेकिन दिल्ली में इस प्रकार की सरकार बैठी है जो फाइल आगे नहीं भेजती है कॉलोनियों की। उन कॉलोनी में ना कोई काम हो पा रहा है, ना वो कॉलोनी नक्शे के अंदर हो रही है, ना वो कॉलोनियां पास हो रही है। लेकिन मोदी जी ने आधे से ज्यादा कॉलोनी में रजिस्ट्री हो चुकी है, जानते भी होंगे आप, पता होगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बहरूपीय सरकार के बहकावे में मत आना बहन मेरी, मैया मेरी, नहीं तो फिर वही एक पता ऐसा कौन सा नेता मुझे बताइए जो शराब एक बोतल फ्री दे, बताइए।